नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का ये मॉक टेस्ट नंबर 5 है। अगर इससे पहले वाले आपने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मॉक टेस्टों में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को लिया गया है, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिलाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, इन सारे ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, तो यहाँ चौथा ऑप्शन बनेगा, वो A, B और C या D में से कोई भी बनेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, पहले वाले में देखिए, इस वाले में ये सारे तीर, ये तीर बाहर की साइड में, ये तीर सब बाहर की साइड में है। फिर क्या हुआ, ये तीर घड़ी की तरह क्लॉकवाइज घूमने लगे। इसी प्रकार से इस वाले ऑप्शन में देखेंगे, ये तीर सारे अंदर की तरफ में, इनके मुंह अंदर की तरफ हैं। जब तीर ये तीर जब बाहर की साइड थे, ये वाले तीर जब बाहर की साइड में थे, ये तीर जब बाहर की साइड से इस वाले में, पहले ऑप्शन में, तो ये घड़ी की तरह घूम रहे थे। और ये तीर इसमें जो है, तीर अंदर की तरफ है, तो कैसे घूमेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो देखिए, इस ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीर बाहर की तरफ है। और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि तीर इसमें अंदर की तरफ है। और घड़ी की विपरीत दिशा में कैसे घूम रहे हैं? ये वाले घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूम रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ कौन सा अक्षर आएगा, यह आपको बताना है। देखिए, ई आता है आपका 5 पर और जी आता है 7 पर, यानी कि इसमें कितना जुड़ा होगा? 2 जुड़ा होगा। इस हिसाब से जी आता है 7 पर और आई आता है आपका 9 पर, यानी यहाँ भी क्या जुड़ा होगा? यहाँ भी 2 जुड़ा होगा, यानी कि यहाँ भी 2 जुड़ा होगा। फिर इसके बाद में आपका आई आता है 9 पर और एल आता है 12 पर, तो यहाँ क्या जुड़े होंगे? यानी कि 9 से 12 बनाने हैं, तो यहाँ 3 प्लस हुआ होगा। और एल आता है आपका 12 पर, ओ आता है 15 पर, यानी कि यहाँ भी 3 प्लस हुए होंगे। अब देखिए, यहाँ ओ आता है 15 पर और एस आता है 19, एस आता है 19 पर। आपका ओ 15 पर आता है और एस आता है 19 पे, तो यहाँ कितने प्लस हुए होंगे? 4 प्लस हुए होंगे। यानी कि दो दो के यहाँ जोड़े बनना है, यानी पहले 2 का जोड़ा बना, फिर 3 का जोड़ा बना, अब बनेगा 4 का जोड़ा। जब हम एस में 4 जोड़ेंगे, यानी कि एस 19 पे आता है, यानी कि 19 प्लस हम 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 23। और 23 पे आता है डब्लू। डब्लू कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में हमारा डब्लू है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा डब्लू है, यहाँ आएगा डब्लू। ये आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से विषम का चयन कीजिए। देखिए, एसआई यानी कि सिलिकॉन, पी फास्फोरस, जी जर्मेनियम और एस आर्सेनिक ये आपको दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें विपरीत कौन सा है। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में तुक्का लगाना जरूर आना चाहिए। जब तक आप एग्जाम में तुक्का नहीं लगाएंगे, तो आपका एग्जाम निकलना बहुत ही मुश्किल है। वो कैसे? अब मान लिया इस क्वेश्चन में आपको पता नहीं है कि विषम कौन सा है, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इंसान तुक्का मारेगा, वो अपना दिमाग लगाएगा। दिमाग अपना कैसे लगाएगा? देखिए, एस आई में 2 अक्षर हैं, जी में 2 अक्षर हैं और ए एस में 2 अक्षर हैं, तो अकेला कौन है? पी। अकेला पी है, तो पी हो गया विषम। यानी कि जिसे कुछ नहीं आता, वो इस तरह से टिक लगा के चलाएगा, टिक लगा के चलाएगा। और जो बहुत कुछ जानता है, वो इस क्वेश्चन को छोड़ाएगा, वो इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, वो इस क्वेश्चन छोड़ देगा। और जिसे कुछ नहीं आता, वो तुक्का मार चलाएगा डी पे, इस तरह से। लेकिन रियल में आपका आंसर डी होगा। वो कैसे? देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम और आर्सेनिक ये क्या है? उपधातुएं, उपधातुएं। और पी क्या है? धातु है। तो आपका अलग कौन सा हो गया? पी। इस तरह से आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर पी।
इसलिए मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूँ, आपको एग्जाम में तुक्का लगाना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप तुक्का वहां लगाएं जो आपकी समझ में आ रहा हो। ऐसे तो आंखें बंद करके तुक्का कभी मत लगाना, जय माता दी करके। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है, उसी प्रकार सोना किससे संबंधित होगा? धातु से, सुनार से, कठोर से, पीले से। दोस्तों आप वीडियो को पॉज करें और ये सवाल खुद से बनाएं कि इसमें क्या आंसर आएगा, तभी आप रीजनिंग सीख पाएंगे। वरना आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे तो आप रीजनिंग नहीं सीख पाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। क्योंकि देखिए, लिनन किससे संबंधित है? कपड़े से। उसके बाद सोना किससे संबंधित होता है? धातु से। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपसे कह रहा है, 50 छात्रों की कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य 18 छात्रों ने साहित्य और 26 छात्रों ने भाषा का और 2 छात्रों ने साहित्य और भाषा दोनों का विषय लिए। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, संख्या कक्षा के कुल छात्रों से कितना प्रतिशत है, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया आपका ये वाला। केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या कक्षा के कुल छात्रों से कितना प्रतिशत होगी, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आपको कुछ इस तरह के सवालों को अगर गोली बनाए करेंगे, देखिए साहित्य को लिख देते हैं हम एस से, और आगे कह रहा है भाषा को लिख देते हैं हम बी से। इसमें कह रहा है 2 छात्रों ने दोनों लिए, साहित्य और भाषा लिए, यानी कि 2 आ गया ये। यहाँ थे 18, साहित्य में थे 18, 18 में से हमने 2 निकाल दिए तो बचे 16, यानी कि साहित्य में अब बचे हैं 16। और यहाँ पर ये भाषा में कितने? 26, 26 में से 2 निकाल दिए तो बचे 24। तो आपसे कह रहा है केवल साहित्य में, यानी कि केवल साहित्य की बात है, केवल साहित्य में कितने और बचे हैं? 16, 16 बचे हैं आपको केवल साहित्य में। तो कह रहा है कुल कक्षा में छात्रों से कितना प्रतिशत होगा, यानी कि टोटल हमारे कितने हैं? 50। टोटल कितने हैं? 50, 50 लिख दिए हमने नीचे, और प्रतिशत से निकालेंगे तो हम 100 से इसमें गुणा करेंगे। 50 से गया ये 2 बार, और 16 दूनी होता है 32%, यानी कि 32% हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपसे कह रहा है, 6 मित्र पंकज, काजी, रोहित, सनी, तवरेज और मनोरंजन एक छठ भुजाकार मेज के चारों ओर छठ भुजाकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए, बना लेते हैं हम। ये छठ भुजाकार हो गई, एक कुन्ना ये हो गया इसका, एक कुन्ना ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, यानी कि ये हो गए 6 मित्र। क्योंकि आपसे बोल रहा है छठ भुजाकार, तो क्वेश्चन में कह रहा है पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा बैठा है, यानी कि पंकज है जो मनोरंजन के बाएं दूसरा है। यानी कि मान लिया मनोरंजन हमारा यहाँ बैठा है, तो पंकज कहाँ होगा? मनोरंजन का बायां कौन किस तरफ होगा? इस तरफ। तो पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है, तो पंकज आ जाएगा यहाँ पर ही। अब आगे आपसे कह रहा है, काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है। काजी है, रोहित और सनी का पड़ोसी है। रोहित और सनी का पड़ोसी है, यानी कि हमारा काजी कहाँ आएगा? क्योंकि काजी रोहित और सनी के बीच में है। अब काजी यहाँ भी नहीं आएगा, और काजी यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी काजी आएगा यहाँ पर ही। ये आ गया काजी यहाँ पर, क्योंकि रोहित या तो रोहित यहाँ हो जाएगा, या फिर रोहित सनी यहाँ हो जाएगा, इन दोनों में से कोई ना कोई यहाँ हो जाएगा। यहाँ काजी आ गया हमारा, और ये पंकज आ गया, ये बना गया मनोरंजन। तो आगे आपसे कह रहा है, तवरेज सनी के बाएं दूसरा है। तवरेज है, सनी के बाएं दूसरा है, यानी कि अगर सनी को यहाँ बैठा दिया तो तवरेज आ जाएगा यहाँ पर ही। सनी को हमने बैठा दिया यहाँ पर ही, तो तवरेज आ गया हमारा यहाँ, क्योंकि
क्वेश्चन कह रहा है हमसे तबरेज आ गया ये। क्वेश्चन कह रहा है तबरेज शनि के बाद दूसरा है 1 2, तो यहाँ तबरेज आ गया। और फिर यहाँ कौन सा बचा? पंकज, काजी। काजी रोहित और शनि का पड़ोसी है, तो रोहित आ गया यहाँ पर, यहाँ आपका रोहित आ गया ये। और ये बचा यहाँ कौन बचा? यानी कि पूरा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लोग पूरे बैठ गए। तो आपसे पूछ रहा है काजी के बाद चौथा व्यक्ति कौन है? काजी के बाद चौथा व्यक्ति कौन है, आपको ये बताना है। काजी कहाँ पर है? यहाँ। तो काजी का बाण किधर से स्टार्ट होगा? इधर से, क्योंकि इनके मुंह अंदर की तरफ हैं। 1 2 3 4, काजी के बाएं है पंकज। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। ये आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि काजी के बाएं चौथा कौन है? सबके मुंह अंदर हैं, तो काजी का बाएं किधर आएगा? इस साइड में बाएं आएगा। तो 1 2 और 3 और ये 4, यानी कि पंकज काजी के बाएं आ गया चौथा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एल एम एन ओ और पी 5 मित्र एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। एक गोलाकार आकृति है, कोई भी ये गोलाकार आकृति है और 5 मित्र बैठे हुए हैं। 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये 5 मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है। एन एन अचानक पी के बाएं ओर बैठ गया। जो एन है वो पी के बाईं ओर बैठ गया अचानक। एन पी के बाईं ओर बैठ गया। मान लिया पी यहाँ है, पी को हमने यहाँ बैठाला, तो एन कहाँ होगा? ये होगा, क्योंकि पी के बाएं, एन पी के बाईं ओर बैठ गया। एल और ओ, आगे क्वेश्चन कह रहा है एल ओ और पी के बीच में बैठा है। मतलब एल जो है और पी के बीच में बैठा हुआ है। एल ओ और पी के, एल ओ और पी के बीच में बैठा हुआ है। तो एल कहाँ होगा? एल होगा ये, पी ये बैठा है। पी जब ये बैठा हुआ तो एल ये आ गया और ओ आ गया आपका यहाँ पर। ये आपका हो गया एल, ओ आ गया यहाँ पर आपका। अब बचा कौन आपका? एन हो गया, पी हो गया, एल हो गया, ओ हो गया। तो आपसे कह रहा है एम और एल के बीच में कौन बैठा है? एम और एल के बीच में, यानी कि एम ये होगा। एम बचा है तो एम आपका आ गया यहाँ पर ही। आपसे कह रहा है एम और एल के बीच में कौन बैठा है? तो एम एम और एल के बीच में बैठा है ओ। ओ ओ ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब चुने। ये लगा हुआ दर्पण, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये आपको बताना है। देखिए मैंने आपको बताया पास, मैंने आपको लगभग अभी सभी वीडियो में बताया है आपको। जो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, पास वाली चीजें पास बनती हैं और दूर वाली चीजें दूर बनती हैं। यानी कि ब्लैक वाला जो ब्लैक ब्लैक है ये पास में बनेगा, इस साइड ब्लैक ब्लैक बनेगा, और व्हाइट वाला इस साइड बनेगा। तो देखिए ये वाला तो आपको ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन सी भी कट जाएगा आपका, और ऑप्शन डी भी कट जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया, क्योंकि देखिए पहले बनेगा ब्लैक ब्लैक, फिर ऊपर वाला ब्लैक ब्लैक, व्हाइट व्हाइट, यानी कि ये व्हाइट व्हाइट और ये व्हाइट व्हाइट हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपको कौन से में दिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है आपका सी में, ये सी आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आयत, उपरोक्त आकृति में कितने आयत हैं ये आपको बताना है कि इस आकृति में आयत कितने दिए होंगे। देखिए संख्या इन कितनी है, 1 2 3 4 है। अगर हम सबको पहले जोड़ेंगे, 4 3 7, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, ये हो गई 10। इधर लिए 2 3 और ये 4, इधर से भी 4 आ रही है,
तो भी ये 10 हो जाएगी। इनको आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि ये भी जोड़ा हमने और ये भी जोड़ा, इधर से भी 10 आ गए, इधर से भी ये 10 आ गई जोड़ के, क्योंकि 4 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, इनका गुणा कर दीजिए, ये हो गए 100, यानी कि आयतों की संख्या कितनी हो गई 100। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। दोस्तों एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। अब मान लिया कल को ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, कल को मान लिया आपसे एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया, ये सवाल आ जाएगा कल को एग्जाम में, 1 2 3 और 4 और इधर 2 आ गया, तब भी आपको सवाल वैसे ही करना है जैसा अभी कराता। देखिए ये इन्हें जोड़, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे, प्लस करें इन सबको, तो ये बनेगा आपका 10, और फिर जोड़ेंगे 1 और 2, ये बनेगा 3, इनकी गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 10 3 30, इसमें होंगे 30 आयत। आपको जब भी ऐसे सवाल आए और आपको इसी तरह से करना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न सीट के समान होगा। देखिए इसे मोड़ना है तो देखिए सारे ऑप्शन में क्या हुआ, जो हमारा ये है बिंदु है, ये है हमारा, ये इस साइड ही बनना है। देखिए मैंने आपको बताया, जब भी आपको कुछ नहीं आया, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया, तो आप ऐसे इस साइड में दर्पण लगा दीजिए, ठीक है। अगर आप इस साइड में दर्पण लगा के ये बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसे, यानी कि इस साइड में अगर दर्पण लगाया तो ये ऐसे बनेगा, यानी कि इसका मुंह अंदर रहेगा, दर्पण लगा के इस साइड दर्पण लगाएंगे तो देखिए ये भी कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो आपका एक ही बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। और डी किस में है आपका, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे 100 दिया गया है, 100 को हम 4 से भाग देंगे तो ये जाएगा 25 बार। अब आप कहेंगे हमारे लीप वर्ष तो आ गया 25, लेकिन दोस्तों अगर आप 25 टिक करके आएंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये गलत क्यों होगा, आप कहेंगे आप गलत क्यों होगा 25 टिक करके आएंगे। देखिए जब भी आपको 100 दिया गया हो, 200 होए, 300 होए, तो आप इन्हें 400 से भाग देंगे, 400 से, 400 से आप इन्हें भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये सेंचुरी वर्ष हो गए। आप 25 में से एक माइनस कर देंगे तो आपका आएंगे 24, यानी कि 24 होते हैं लीप वर्ष और 76 होते हैं सामान्य वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रश्न दिया गया है, गेंदों का औसत आकार ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको औसत आकार बताना है। कथन आपको फर्स्ट दिया गया है और सेकंड दिया गया है। कथन फर्स्ट में कह रहा है 6 गेंदों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। गेंदों का रंग लाल है, यानी कि ऑप्शन सेकंड से तो आपका आंसर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हमें हमसे रंग नहीं पूछ रहा है, गेंदों का रंग कैसा है, हमसे पूछ रहा है औसत आकार क्या होगा, यानी कि ऑप्शन कथन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक पिता ने अपने बेटे को सलाह दी कि चेन्नई से मंगलौर तक सबसे छोटा रूट बेंगलुरु से होकर जाता है, यानी कि एक पिता ने सलाह दी है अपने बेटे को, पिता ने सलाह दी अपने बेटे को, तो आपसे आपको अनुमान लगाना है। नंबर 1, बेटा मंगलौर जाना चाहता है, बेटा मंगलौर जाना चाहता है। जब बेटा जाना चाहता है तभी तो उसका पिता उसे सलाह दे रहा है,
तभी तो उसका पिता उसे सलाह दे रहा है, यानी कि ये फर्स्ट सही है। दूसरा, पिता हर किसी को सलाह देता है, यानी कथन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पिता हर किसी को सलाह देता है। कथन में कहीं नहीं लिखा है कि पिता हर किसी को सलाह देता है, तो ये सेकंड आपका कट जाएगा। आंसर आ गया खाली आपका कथन फर्स्ट, यानी कि अनुमान फर्स्ट, केवल अनुमान फर्स्ट निहित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए जब भी इस तरह से कोई अक्षर बने, इसके आगे कोई अक्षर बने या कोई अक्षर बने, तो ये हमेशा बड़ा कहलाएगा। जिधर इसका मुंह होगा तीर का, उधर वो चीज बड़ी होगी, ये आप याद रखना। देखिए यहाँ दो कथन दिए गए, फर्स्ट सेकंड। हम दोनों को पहले एक इक्वेशन बनाते हैं दोनों से पहले। यहाँ कह रहे हैं आपसे एम बड़ा है एल से और एल बड़ा है एन से, और यहाँ कह रहा है एन बराबर है आर के। सेकंड में कह रहा है एन बराबर है आर के। देखिए जब भी बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, जब भी बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये दोनों बराबर ही कहलाएंगे, ठीक है। इनमें ना कोई छोटा होगा और ना इनमें कोई बड़ा होगा। तो निष्कर्ष सेकंड, निष्कर्ष फर्स्ट में कह रहा है आर बड़ा है एल से, फर्स्ट में कह रहा है आर बड़ा है एल से। देखिए क्या, देखिए एल बड़ा है एन से, जो एल है वो एन से बड़ा है, तो आर बड़ा कैसे हो जाएगा, आर तो छोटा हो गया, आर छोटा हो गया एल से, यानी कि पहला हमारा आंसर नहीं होगा, सेकंड। अब सेकंड पे आते हैं हम, तो क्वेश्चन कह रहा है आर छोटा है एम से, आर छोटा है एम से, यानी कि एम बड़ा है इसमें और आर छोटा है। तो देखिए एम बड़ा है एल से और एल से बड़ा है, एम बड़ा है एल से, एल बड़ा है एन से, और ये दोनों बराबर हैं एन आर, तो हमारा एम तो वैसे ही बड़ा हो गया आर से। हमारा राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। सेकंड किस में दिया गया है, केवल ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, कथन दिया गया आपको, कुछ धातुएं लोहा है। देखिए धातु को लिखता है हमने डी से, कुछ धातुएं लोहा है। आगे कह रहा है कुछ धातुएं लोहा है, ये आ गया, ये हो गया लोहा। ये जो कुछ हुआ, तो इसमें जो कुछ धातुएं लोहा है, ये मिक्स हो गया कुछ वाला हिस्सा। आगे कह रहा है कुछ लोहा भारी है, यानी कि कुछ लोहा है ये भारी होगा, भारी को ले दिया हमने बी से। तो आपसे कह रहा है निष्कर्ष, कह रहा है निष्कर्ष सभी लोहे धातु हैं, सभी लोहे धातु हैं, यानी कि लोहा ये है, धातु ये है और लोहा ये है, इनका थोड़ा सही तो है, सब तो थोड़ी नहीं, यानी कि पहला गलत हो गया। आगे कह रहा है सेकंड, कह रहा है सभी भारी धातुएं, यानी कि भारी ये है, भारी आपका ये है, और सभी भारी धातु तो इनमें तो कोई अंतर ही नहीं है, ये अलग अलग है, ये भी गलत हो गया। तो और इसका आंसर है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आगे कह रहा है आपको हमने बेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है, ये आपको बताना। देखिए ठीक है, हाथ दिया गया है आपको, पैर दिए गए और शरीर दिए गए। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सा संबंध बन सकता है। ये चार आपको ऑप्शन दिए हैं, ए बी और सी और डी, ये दिए गए। आपको बताना सही कौन सा हुआ इनमें। देखिए शरीर जो होता है, शरीर में हाथ भी होते हैं और पैर भी होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये शरीर हो गया और ये ए और ये बी, यानी कि ए पे हमारा हाथ हो गया और बी पे हमारा पैर होगा, यानी कि शरीर के अंदर हाथ पैर होते हैं, शरीर पर ही हाथ पैर होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्लस का मतलब है माइनस, यहाँ जहाँ प्लस दिया है वहाँ माइनस लिख दो। प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ हुआ गुणा,
और डिवाइड का अर्थ है प्लस, जहाँ डिवाइड दिखे वहाँ आप प्लस कर दो, और गुणा का अर्थ है डिवाइड, और गुणा दिखे वहाँ डिवाइड कर दो। तो इसे 7 से भाग गया ये 2 बार, और ये गया 9 चौक 36, 36 माइनस 2 और प्लस के 6, तो हमारा 2 इसमें से जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। इसे हल करेंगे तो ये आएगा 40, 40 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्स बाई का बेटा है। एक्स जो एक्स है वो बाई का बेटा है, यानी कि ये हो गया एक्स, ये बेटा है बाई का, ये बेटा हो गया बाई का। ये एक्स को ले देते हैं माइनस से हम, एक्स बेटा है बाई का, ये एक्स को ले देते हैं माइनस से। आगे कह रहा है बाई जेड की पत्नी है, यानी कि बाई भी बेटा को लेकिन सॉरी बेटा प्लस से हो गया, और ये बाई माइनस से हो गई। बाई जेड की पत्नी है, ये हो गया जेड। अगर है जेड की पत्नी है, आगे कह रहा है डब्लू जेड का पिता है, यानी कि डब्लू होगा यहाँ जो जेड का पिता होगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। तो आपसे कह रहा है बाई का डब्लू से क्या संबंध है, यानी कि बाई कौन है डब्लू की, ये डब्लू है, ये डब्लू है, और ये बाई है, तो इनमें क्या संबंध है, इनकी बाई आप कहना बाई कौन है डब्लू की, तो बाई हो गई, देखिए ये डब्लू का बेटा जेड है, और ये है जेड की पत्नी, बाई जेड की पत्नी, तो डब्लू की कौन हो गई, ये हो गई बहू, ऑप्शन नंबर बी बहू। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल यात्रा पर निकले। नानू सूर्य की दिशा में, देखिए अगर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इस साइड होता है पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों विपरीत निकले हैं। नानू और नीनू सुबह विपरीत दिशा में साइकिल यात्रा करते हैं। नानू सूर्य की ओर, यानी कि सूर्य निकलता है पूर्व से, तो सूर्य होगा इस साइड में, इस साइड में सूर्य होगा, इस साइड से सूर्य निकल लिया होगा। तो नानू को लिख दिया एन से, और नीनू गया श्रम, इसे लिख दिया एन आई से। आपसे कह रहा है कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ते हैं। जब नानू इस तरफ जा रहे हैं तो इनका बाएं पड़ेगा ऊपर साइड में, ये होगा इस तरफ, बाएं मुड़ते हैं, नानू बाएं मुड़ता है और नीनू दाहिने मुड़ता है। जब नानू इस तरफ जा रहा है तो नानू का दायां होगा इस साइड ऊपर को, बायां इस तरफ होगा, दायां इस साइड होगा, दाने। अब भी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि दूसरे के दोनों के समांतर होगा। सही क्वेश्चन भी कह रहा है सही है, और हमारा इससे भी सही लग रहा है कि एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं। तो अब वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, ये आपको बताना है। देखिए ऊपर साइड में जा रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया तो ऊपर साइड में होता है उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर साइड में होता है उत्तर, ये हमारा आंसर आ गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।